तो बेन 10 वर्सेस पोकेमोन, इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई ऐसी वीडियो लेकर आओ जिसमें भाई बेन 10 और पोकेमोन का कंपैरिजन हो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेट करवाने के बाद अभी भाई मैं फाइनली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, तुम लोगों के जितने भी डाउट है ना कि भाई बेन 10 ज़्यादा पावरफुल है भाई पोकेमोन, तुम लोगों के सारे डाउट जो है वो इसी सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो भाई मैं इसको 4 स्टेजेस में जो है वो कन्वर्ट किया है। पहली स्टेज जो आती है भाई वो है अपनी नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल क्लास, और भाई जो दूसरी स्टेज है भाई वो है अपनी मिडिल क्लास, तीसरी स्टेज है भाई वो जो है वो हाई क्लास, और भाई जो चौथी स्टेज है वो है भाई अपनी सुप्रीम क्लास। तो भाई पहली स्टेज जो है भाई नॉर्मल क्लास, उसमें भाई मैंने टॉप 10 एलियंस को सिलेक्ट किया है बेन 10 के, जो कि भाई अपना स्पाइडर मोंकी, दूसरे नंबर पे भाई आता है अपना हीट ब्लास्ट, और भाई तीसरे नंबर पे आता है भाई अपना डायमंड हेड, और भाई चौथे नंबर पे भाई जो मैंने सेलेक्ट किया वो अपना कैनन बॉल, और भाई जो पांचवें नंबर पे मैंने सेलेक्ट किया भाई वो है अपना स्मोक फायर। और भाई ये काफ़ी पावरफुल एलियन है। और भाई अब बात कर लेते हैं 5 नंबर पे जो आता है भाई वाइल्ड मट, और भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है, तुम लोग कह सकते हो भाई नॉर्मल क्लास के लिए अच्छा है। और भाई फिर मैंने सेलेक्ट किया भाई 4 आर्म्स, और तुम लोग समझ जाओ, फिर मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया भाई एक्सलरेट को। और अब भाई बात कर लेते हैं पोकेमोन टीम की, तो पोकेमोन टीम के टॉप 10 एलियंस में तुम्हें बता देता हूँ। जो पहला एलियन आता है भाई वो है अपना माचैम्प, जो कि भाई एक फाइटिंग टाइप और भाई नॉर्मल पोकेमोन है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। फिर भाई ये मेगा लोकारियो मत समझना भाई, ये नॉर्मल लोकारियो है, क्योंकि भाई अभी ये सिर्फ नॉर्मल क्लास चल रही है, तो मैं इसमें मेगा लोकारियो को इंक्लूड नहीं करने वाला। भाई मेरे पास फोटो नहीं थी, भाई मैंने इससे सिलेक्ट कर लिया, तुम लोग सोच समझ जाना कि नॉर्मल लोकारियो है। फिर भाई अपना आता है स्नोरलैक्स, और भाई उसके बाद स्नोरलैक्स के बाद जो भाई मैंने सिलेक्ट किया है वो है अपना और भी कमाल का एलियन जिसका नाम है भाई अपना ग्रेनिंजा। भाई ग्रेनिंजा तुम लोगों को पता ही भाई ये ऐश के पोकेमोन है, तो भाई ये याद रखना ये कोई नॉर्मल ट्रेनर के पोकेमोन में उठा के नहीं दे रहा। फिर भाई ऐश का चार्जर तुम लोगों के लिए तुम लोग खुद देख सकते हो। उसके बाद भाई मैंने जो सिलेक्ट किया है वो है अपना पोकेमोन इन्फर्नेप। भाई सभी के सभी ऐश के पोकेमोन है, तो तुम लोग भाई इनके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। और भाई तुम लोगों को उसके बाद मैं सेलेक्ट किया सैंड्रेस, जो कि एक फाइट और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है मेरे ख्याल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का पोकेमोन है। और भाई फिर यार ड्रैगन टाइप पोकेमोन, जो कि भाई ड्रैगनाइट, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है भाई बेन 10 की टीम को टक्कर देने के लिए। और फिर भाई स्क्वाडल को सिलेक्ट किया है मैंने, तो भाई ये रही भाई बेन 10 और पोकेमोन की टीम। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो भाई इनकी टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली, दोनों की टीम, तो बैटल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। और भाई ब्लेजिंगन को भी मैंने सेलेक्ट किया है, और भाई ये नॉर्मल ब्लेजिंगन है, भाई तुम लोग ये मत समझना कि भाई ये मेगा ब्लेजिंगन है भाई, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास बैटल है, तो इसी वजह से भाई इसमें जो एलियन है भाई वो है अपना नॉर्मल ब्लेजिंगन, तो ये नॉर्मल ब्लेजिंगन समझ लो इसे, ठीक है। और उसके बाद भाई अब इनकी फाइट करवाते हैं। तो भाई अब आने वाला है फाइनली फुल मज़ा। तो भाई अब इनकी फाइट करवाने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेन 10 और पोकेमोन दोनों की फाइट होने वाली है। तो इनकी टीम के लिए भाई मैंने पहले एक एलियन सेलेक्ट किया जो कि भाई स्मोक फायर, और मैंने पोकेमोन यूनिवर्स से सेलेक्ट किया भाई अपना वो ब्लेजिकन। भाई ये नॉर्मल ब्लेजिकन है, भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट भाई जो स्मोक फायर है भाई उसके बाद जो हीलिंग फैक्टर है उसका, वो उसके लिए एक एडवांटेज है। और भाई जो वो है उसके बाद वो दोनों ही फायर टाइप पोकेमोन भी दोनों फायर टाइप हैं, तो भाई इसी वजह से मेरे ख्याल से स्मोक फायर जीत सकता है भाई वो, क्योंकि भाई उसका रीजनरेटिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल की उसे पावर देता है। और भाई फिर अब मैं 4 एलियन सेलेक्ट किए हैं भाई, यूमंगस और वाइल्ड मट, स्पाइडर मोंकी, और भाई हीट ब्लास्ट। और भाई अब तुम्हें बताने वाली पोकेमोन टीम सैंड्रेस, ड्रैगनाइट, पिकाचू और भाई लुकारियो। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टीम होने वाली है। बट भाई तुम लोगों को बताता हूँ, अगर मैं यूमंगस को लड़ा दूँ अपने लुकारियो से, तो भाई लुकारियो से हरा सकता है। और भाई वाइल्ड मट को मैं लड़ा दूँ पिकाचू से, तब भी वो से हरा देगा। और भाई सैंड्रेस को अगर स्पाइडरमैन को सैंड्रेस से लड़ा दूँ तब भी वो हारेगा। और भाई जो अपना स्मोक फायर है भाई वो भी ड्रैगनाइट से हारेगा, क्योंकि भाई इन सभी के पास ज़्यादा एबिलिटीज़ नहीं है जितनी भाई पोकेमोन के पास हैं। भाई वो अपने हाथों से काफ़ी ज़्यादा अटैक्स बनाकर, और भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स उनके पास हैं। तो मेरे ख्याल से भाई नॉर्मल क्लास में तो भाई पोकेमोन यूनिवर्स आराम से जीत जाएगा। तुम लोगों की क्या मतलब कि वो है ओपिनियन, मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो भाई मेरे ख्याल से राउंड मतलब इसमें तो भाई पोकेमोन जीत चुका है भाई, जिसमें 4 की बैटल हुई है, तो 4 पोकेमोन्स में भाई पोकेमोन यूनिवर्स जीत चुका है। अब बात कर लेते हैं भाई डायमंड हेड, और अब बात करने वाले हैं भाई अपने पोकेमोन यूनिवर्स में, क्योंकि भाई सारे एलियंस को एक साथ नहीं लड़ा सकते, तो भाई वीडियो 10 से 15 और 20 मिनट तक जा सकती है, तो हम लोगों को वीडियो को जल्दी खत्म करना है। तो भाई अब दूसरी तरफ में मैंने रखा भाई इन्फर्नेप। भाई अगर इन दोनों की बैटल होगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ कौन जीत सकता है। तो भाई डायमंड हेड जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, जो कि भाई उसको भी हरा चुका है विलगैक्स को, और भाई इन्फर्नेप भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। भाई ये दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि भाई इन्फर्नेप भी भाई जितना ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट हो तो वो भी भाई हार नहीं मानता। तो भाई इक्वल चल रहा है। और भाई पोकेमोन यूनिवर्स अभी भी आगे है मेरे ख्याल से, कि भाई उसने 4 पोकेमोन डिफीट करे हैं, 4 एलियन डिफीट करे हैं उसने। तो यार अब बात कर लेते हैं अपने मिडिल क्लास की। तो भाई नॉर्मल क्लास में मेरे ख्याल से भाई पोकेमोन आराम से जीत जाएगा, उनके पास भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं भाई मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में भाई मैंने मेगा लुकारियो, मेगा ब्लास्टॉय, मेगा ग्रेनिंजा और भाई मेगा चार्जर्ड एक्स को रखा है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टीम है। और भाई अल्टीमेट, इसमें मैंने अल्टीमेट एलियंस रखे हैं
और भाई जो है एको एको अल्टीमेट एको एको अपना अल्टीमेट यूमंगस और अल्टीमेट वेबिग और अल्टीमेट अपना बिग चिल। तो भाई तुम लोग समझ लो। और भाई अगर इनकी बैटल कराते हैं तो भाई मेरे ख्याल से इसमें भी आराम से जो है पोकेमॉन यूनिवर्स जीत सकता है। बस एक वेबिग है जो कि इनकी तरफ एडवांटेज है। और भाई अगर जैगेंटामैक्स को मैं इंक्लूड कर दूं तो भाई इसमें भी वो आराम से भाई पोकेमॉन यूनिवर्स जीत जाएगा। बट भाई इस वैसे भी भाई मैं आराम से कह सकता हूँ ये चारों पोकेमॉन मिलकर इन तीनों को चारों को आराम से हरा सकते हैं। और भाई तुम लोगों की क्या ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना भाई, क्योंकि मैंने देखा है भाई कि जो इनकी अल्टीमेट फॉर्म्स है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है जितनी भाई मेगा पोकेमॉन पावरफुल है। तो यार मेरे ख्याल से इसमें भी भाई पोकेमॉन यूनिवर्स जीतता है। मिडिल मिडिल वाले में भी भाई जो मिडिल क्लास है। भाई तुम लोगों को क्या ओपिनियन है भाई, अपने ओपिनियन अलग हो सकते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं भाई हाई क्लास की। तो हाई क्लास में भी भाई जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें तुम लोग को बताते हैं ना पोकेमॉन मैंने कौन कौन सेलेक्ट किए हैं। हाई क्लास में भाई चाहता तो मेगा पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट कर सकता था, बट भाई मेगा पोकेमॉन मैंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट कर चुका हूँ। भाई तुम लोग दोस्तों भाई वेरिएशन कितनी ज़्यादा भाई पोकेमॉन यूनिवर्स में। और भाई जो कि अपना और जैगेंटामैक्स भाई इसमें जो हाई क्लास है उसमें मैं जैगेंटामैक्स पोकेमॉन को इंक्लूड करने वाला हूँ, जो कि भाई तुम्हारे सामने है। भाई कितने सारे जैगेंटामैक्स पोकेमॉन हैं और भाई तुम लोग खुद देख सकते हो भाई कितने सारा पावरफुल जैगेंटामैक्स पोकेमॉन है। तो भाई तुम लोग के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ भाई कितने सारे पावरफुल जैगेंटामैक्स, चार्जर, जैगेंटामैक्स, पिकाचू और भाई डायनामैक्स पोकेमॉन्स। और भाई तुम लोग खुद देखो। और भाई सिर्फ जो बेंटन यूनिवर्स उसमें भाई खाली एटॉमिक्स है जो कि भाई हाई क्लास में आता है। और भाई इसने भी कोई ज़्यादा फीड नहीं है, बस अल्टीमेट यूमंगस और भाई अल्टीमेट स्पाइडर मॉन्की को एक साथ हराया। और भाई ये जो पोकेमॉन है ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और भाई इस वजह से मैं कह रहा हूँ भाई आराम से भाई पोकेमॉन यूनिवर्स इस बैटल में जीतता है। और अब बात कर लेते हैं भाई अपनी सुप्रीम क्लास की। तो सुप्रीम क्लास में भाई जो अपने आते हैं वो अपने यार ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो कि भाई तुम लोगों के सामने हैं। भाई ये सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जो है सुप्रीम क्लास में आते हैं। और भाई सुप्रीम क्लास में भाई अपना आरसीएस भी आता है। तो भाई सबसे ऊपर भाई आरसीएस है सुप्रीम क्लास में। बट भाई सुप्रीम क्लास में भाई जो अपने बेंटन यूनिवर्स है उसके पास सिर्फ एक ही एलियन है जो कि भाई तुम लोगों को पता ही है। और भाई वेयर एज भाई पोकेमॉन यूनिवर्स में भाई कितने सारी वेरिएशन के पोकेमॉन हैं, जैसे पोकेमॉन एक्स वाई के हैं भाई, और अपना कितने सारे पोकेमॉन म्यूटू है, और भाई कितने सारे पोकेमॉन हैं, लूगिया है भाई, डार्कराय, और भी भाई न जाने कितने सारे भाई लेजेंडरी पोकेमॉन भाई एग्जिस्ट करते हैं भाई पोकेमॉन यूनिवर्स में। और भाई अब बात कर लेते हैं भाई अपने यार यहाँ पर तो भाई लिस्ट खत्म नहीं होने वाली है भाई। अब बात कर ले जो अपने यार बेंटन यूनिवर्स की। बेंटन यूनिवर्स में भाई एलियन एक्स आता है भाई जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है। भाई इस एलियन को भाई क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है चलो तो मैं बताता हूँ। भाई ये एलियन इतना ज़्यादा पावरफुल है भाई कि भाई ये ड्रैगन बॉल सुपर और भाई काफ़ी सारे यूनिवर्स को भाई सोलो कर सकता है। और भाई तुम लोग समझ जाओ यार ये कितने लेवल का पोकेमॉन है। और भाई आरसीएस जो अपना आरकेएस है भाई वो आता है पोकेमॉन यूनिवर्स में, जिसने भाई पोकेमॉन का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा है। और भाई तुम लोगों को पता ही भाई पोकेमॉन के सारे पोकेमॉन भाई आरकेएस ने ही बनाए हैं, सिवाय म्यूटू को छोड़कर भाई कुछ गिने चुने पोकेमॉन्स को छोड़कर। और भाई अगर एलियन एक्स की बात करें भाई वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, बट भाई उसको जो मदद लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ती है भाई इन दोनों की। भाई इनका नाम भूल चुका हूँ। और भाई इन दोनों की मदद के बिना भाई ये कुछ भी नहीं है। बट भाई अब बैन को जो है वो एक एपिसोड में भाई मास्टर कंट्रोल मिल चुका था। और भाई अब जो बैन है वो काफ में जितनी देर चाहिए एलियन एक्स बन सकता है। अगर भाई ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई एलियन एक्स के जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आरकेएस। तो भाई इन दोनों की बैटल करने वाले हैं और भाई देखने वाले कौन ज़्यादा पावरफुल है और भाई कौन ज़्यादा देर तक टिक सकता है भाई बैटल में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बैटल में। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। अगर स्पीड की बात करें भाई एलियन एक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। हम लोगों ने भाई फाइट में भी देखा था भाई एलियन एक्स ने अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स को हराया है, अच्छे अच्छे एलियंस को हराया है। और भाई ड्यूरेबिलिटी की बात करें भाई पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था, बट भाई इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी इसको कुछ भी नहीं हुआ था। भाई इससे वजह से हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी पता चलता है। और भाई आरकेएस को भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था भाई उससे, एक मीट्रॉइड से। तो भाई तुम लोग खुद समझ जाओ भाई इसमें इसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। और भाई जो गॉड है भाई वो दोनों ही है, बट आरकेएस को मैं ज़्यादा गॉड का दर्जा दूंगा भाई। उसने पूरा पोकेमॉन यूनिवर्स अकेले ने क्रिएट करा है भाई, इस वजह से भाई वो ज़्यादा मेरे ख्याल से गॉड है यार। तो मैं इसका पॉइंट जो भाई वो आरकेएस को देना चाहूँगा। बट भाई फिर भी भाई हर किसी चीज़ में भाई जो है वो आ गया भाई। इसमें जो बैटल का स्कोर है वो 1, बैटल का और पोकेमॉन का स्कोर है वो 3 भाई थोड़ा सा। हाँ क्योंकि भाई वो जो सुप्रीम क्लास तुम लोगों को याद होगा, मतलब मिडिल क्लास में वो जीता था और भाई नॉर्मल क्लास में भाई पोकेमॉन ही जीता है, और भाई हाई क्लास में भाई पोकेमॉन जीता है। और भाई बस सुप्रीम क्लास में भाई एलियन एक्स जीत सकता है भाई। मैं कहता हूँ जीतेगा भी, क्योंकि भाई ये भाई अकेला ऐसा एलियन है भाई जो कि बड़े बड़े एलियंस को टक्कर देता है। बट भाई मैं कहूँगा भाई एलियन एक्स की जगह भाई तुम्हें ऐसा हथियार बताता हूँ भाई, जो एलियन एक्स है ना वो कुछ भी नहीं है भाई, वो है भाई बेंटन की ओमनिट्रिक्स। भाई बेंटन की ओमनिट्रिक्स भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल हथियार है कि भाई वो अगर चाहे भाई सिर्फ आरकेएस का डीएनए स्कैन करके भाई उसकी अल्टीमेट फॉर्म्स बना सकता है, जो कि भाई आरकेएस को आराम से पेल देंगी। तो तुम लोग भाई खुद समझ जाओ भाई कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल वेपन है भाई ओमनिट्रिक्स। भाई इस वजह से भाई जो भी हो जाए बेंटन यूनिवर्स भी जीत सकता है, पोकेमॉन यूनिवर्स भी जीत सकता है भाई। दोनों ही बैटल है
मतलब दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल के भाई दोनों ही बैठ रहे हैं यार, दोनों अपनी अपनी जगह पे भाई बहुत अच्छे हैं। तो भाई मेरे ख्याल से भाई दोनों ही जीत सकते हैं। भाई मैंने तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। भाई तुम लोगों को कमेंट में बताना है भाई कौन ज़्यादा बैठ रहा है और कौन जीतेगा। तो भाई तुम लोगों पे भाई पूरा ओपिनियन मैंने छोड़ दिया। भाई तुम लोग अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हो भाई। तो आज को बस इतना ही यार।